आइए दर्शकों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक मुगल बादशाह द्वारा अपनी राजधानी के महान प्रवेश द्वार पर नक्काशी करवाई गई उन पंक्तियों से। ये रहस्यमय पंक्तियाँ ना तो पैगंबर के बारे में बताती हैं, ना ही कुरान के बारे में, ना ही किसी इस्लामिक परंपरा के बारे में। दुनिया एक पुल है, इसके पार जाओ, लेकिन उस पर घर मत बनाना। जो एक दिन की आशा रखता है वो अनंत काल की आशा कर सकता है, पर दुनिया एक घड़ी का एक पल है। इसे प्रार्थना में खर्च करो, क्योंकि बाकी सब अनदेखा है। ये पंक्तियाँ ईसा मसीह के विचार हैं, जिसे बाइबल से लिया गया है। ये विचार कुछ ऐसा है जो हिंदू मान्यता के माया के विचार से मिलता जुलता है। ये पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं जो ईसाई, सूफियों और हिंदुओं सभी को पसंद आएगी। ये पंक्तियाँ अंकित हैं दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे पर, जो स्थित है अकबर की पसंदीदा राजधानी फतेहपुर सीकरी में। यहीं से जुड़ी हैं नन्हे जलालुद्दीन का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बनने की कहानी, यानी अकबर द ग्रेट या अकबर महान होने की कहानी। इसी फतेहपुर सीकरी से जुड़ी है अकबर के नौरत्नों की कहानियाँ। इसी परिसर में संगीतकार तानसेन ने राग दीपक की रचना की थी। इसी जगह से अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के किस्से आम जनमानस में फैला। यहीं पर बैठकर अकबर के सबसे भरोसेमंद अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। यही दरबार में कवि फैजी ने बादशाह अकबर को अपनी कविताएं सुनाई थी। आइए विस्तार से जानते हैं एक बादशाह के अजीमो शान सहकार को लाइफ एंड कल्चर की जुबानी। क्योंकि जब हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो अपने वर्तमान और भविष्य में गलत सही की पहचान कैसे करेंगे। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा से 35 किलोमीटर पर स्थित है एक छोटा कस्बा सीकरी। इसी सीकरी कस्बे में स्थित है अकबर के आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति वाली राजधानी फतेहपुर, जिसका मतलब है विजय का शहर। आखिर फतेहपुर सीकरी को ही अकबर ने अपनी राजधानी के लिए क्यों चुना? इतिहासकार इसके दो कारणों पर जोर देते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यहीं पर अकबर को अपना वारिस प्राप्त हुआ था। अकबर के 28 वर्ष पूरा कर लेने के बावजूद भी उन्हें कोई औलाद नहीं थी। तब अकबर आगरा से पैदल चलकर सूफियों की बस्ती सीकरी तशरीफ लाए थे और शेख सलीम चिश्ती से औलाद के लिए दुआ मांगी थी। तब सलीम शेख चिश्ती ने उन्हें एक नहीं 3 औलादों का आशीर्वाद दिया था। ऐसी मान्यता है कि जब जोधाबाई गर्भवती हुई तो अकबर ने उन्हें सीकरी भेज दिया ताकि ख्वाजा सलीम शेख चिश्ती के आशीर्वाद के साथ उनके पहले औलाद की पैदाइश हो। जब जोधा और अकबर की पहली औलाद जन्मा तो अकबर ने उसका नाम अपने मुर्शीद के नाम पर सलीम रखा। इस तरह अपने विशाल मुगल साम्राज्य को वारिस मिलने की खुशी में शहजादा सलीम के दूसरे जन्मदिन के अवसर पर 1570 ईस्वी में अकबर ने सीकरी में फतेहपुर नाम से नई राजधानी बनाने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1556 ईस्वी में मुगल गद्दी पर बैठने के बाद अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी।
14 वर्षों तक अनेक युद्धों के माध्यम से वो अपने साम्राज्य विस्तार के अंतिम चरण में थे और 1570 ईस्वी में गुजरात विजय के साथ यह लक्ष्य पूरा हो गया और तकरीबन पूरा हिंदुस्तान मुगलिया सल्तनत के परचम तले आ चुका था। तब अकबर ने यह सोचा, इतने बड़े साम्राज्य को लंबे समय तक जंग के माध्यम से कायम नहीं रखा जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सभी को मिला जुला कर चला जा सके और जिसमें सबका विश्वास हो। इस विचार के प्रतीक के तौर पर अकबर ने एक ऐसी राजधानी बनाने का फैसला किया जिसमें हिंदुस्तान के सभी धर्मों और संस्कृतियों का संगम हो। अपने 9 रत्नों और विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं के विचारों से उपजी इस फतेहपुर सीकरी राजधानी क्षेत्र को आप 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। इस किले का विशाल प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा और आलीशान प्रवेश द्वार है। आप इसे अकबर के काल्पनिक व आध्यात्मिक दुनिया का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। यह आलीशान प्रवेश द्वार अकबर के गुजरात विजय के स्मृति में 1570 ईस्वी में बनाया गया, जो मुगल साम्राज्य के शक्ति को दर्शाते हैं। लंबे और विशाल सीढ़ियों के ऊपर मेहराबदार और नक्काशी भरा इस विशाल प्रवेश द्वार की ऊंचाई लगभग 175 फीट और चौड़ाई 115 फीट है। इस विशाल दरवाजे के सामने खड़े होकर आप अकबर और मुगल साम्राज्य की ताकत का एहसास कर सकते हैं। आप उस रुतबे को देख सकते हैं। परंतु अकबर को पता था, रुतबा ताकत सब क्षण भंगुर है, एक दिन वह खत्म हो जाता है। इसलिए इस विशाल दरवाजे के प्राचीर पर कुछ ऐसी पंक्तियां लिखवाई जो इस जीवन और उसकी इस दुनिया में जीवन यात्रा को सार्थक बनाता है। बाइबल की ये पंक्तियां दुनिया के हर आस्तिक इंसान के जीवन की सच्चाई को बयां करता है। जब आप इस अद्भुत बुलंद दरवाजे से गुजरकर अंदर दाखिल होंगे, तब आपके सामने होगा लाल बलुआ पत्थर से बना एक विस्तृत अद्भुत परिसर। इसी परिसर के बीचों बीच में स्थित है सलीम शेख चिश्ती की दरगाह। 1572 ईस्वी में इनके देहांत के बाद उनके मुरीद ने बुलंद दरवाजे के पास इनकी दरगाह बनवाई। लाल बलुआ पत्थर के बीच सफेद संगमरमर से बना शेख सलीम चिश्ती की दरगाह सूरज के समान दमकता रहता है। इसकी दीवारों पर की गई झरोकेदार नक्काशी से सूर्य की रोशनी जब इबादत में लीन इंसानों के ऊपर गिरती है तो वह खुदा के नूर के समान लगती है। ख्वाजा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर दुनिया भर से लोग अपने लिए मन्नत मांगने के लिए आते हैं और ख्वाजा का आशीर्वाद पाने के लिए धागा बांधते हैं। यहाँ गाए जाने वाली कव्वाली आपके कानों को सुकून देती है। यहाँ का संगीत इतना सुरीला और इतना रूहानी होता है कि वो आपको रूह से परवरदिगार के करीब ले जाता है। इसी परिसर में स्थित है जामा मस्जिद, जिसके नक्काशी और साज सज्जा दर्शनीय है। इसके अलावा इसी परिसर में स्थित है अनेक सूफी संतों की कब्रें। जैसा कि आपने समझा, फतेहपुर सीकरी राजधानी क्षेत्र का पहला भाग धार्मिक क्रियाकलापों और आध्यात्म को समर्पित है, तो वहीं दूसरा हिस्सा प्रशासनिक फैसले लेने और राजकाज चलाने के लिए इस्तेमाल में होता था। किले के इसी हिस्से में मुगल शाही खानदान की रिहाइश भी थी।
यहाँ बनी अनेक बेमिसाल इमारतें, जहाँ पर लिए गए फैसलों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी। चलिए समझते हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है दीवाने खास, जहां बादशाह अकबर अपने नवरत्नों या कहें अपने मंत्रिमंडल के साथ विचार विमर्श करते थे और साम्राज्य को चलाने के फैसले लिया करते थे। बाहर से 2 मंजिला दिखने वाली यह इमारत अंदर से एक ही महल है। इसका भीतरी बनावट अकबर के उस वक्त के विकसित हो रहे विचारों को दर्शाता है। बीच में स्थित इस खंबे के ऊपर बैठा करते थे बादशाह अकबर। आसपास बैठा करते थे उनके 9 रत्न, जिसमें शामिल थे राजा तोडरमल, इतिहासकार अबुल फजल, कवि फैजी, राजा मान सिंह, संगीत सम्राट तानसेन और अक्लमंद और हाजिर जवाब बीरबल। इमारत के बीचों बीच स्थित इस खंबे पर, जिस पर बादशाह का सिंहासन था, आप उस पर देख सकते हैं सबसे ऊपर जैन धर्म के प्रतीक चिन्हों के साथ साथ फारसी मान्यताओं का चिन्ह भी है। इसके अलावा इस खंबे पर अंकित है ईसाई, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम और अकबर द्वारा चलाए गए जीवन पद्धति दीन इलाही के प्रतीक चिन्ह भी। इतिहासकारों में आमतौर पर सहमति है कि यहीं पर अकबर ने विभिन्न धर्मावलंबियों के साथ बैठक कर उनके धर्म की विशेषताओं को सुना और सुलह कुल की नीति यानी सभी को साथ लेकर चलने और उनके विश्वास को जीतने की नीति का प्रतिपादन किया, जिसमें उसने दीन इलाही जीवन पद्धति का रूप आगे बढ़ाया। कुछ लोग इसे मजहब का भी नाम देते हैं। आधुनिक भारत में जिस गंगा जमुना तहजीब की बात आप बार बार सुनते हैं, उसकी नींव यहीं से पड़ी। इस परिसर की दूसरी महत्वपूर्ण इमारत दीवाने आम है। एक विस्तृत मैदान के आखिरी छोर पर बना यह छतरीनुमा और नकाशीदार इमारत, जहां अकबर बैठा करते थे। दीवाने आम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किले में आम जनता का स्थान। यहीं बैठकर शहंशाह अकबर जनता की शिकायतें सुनते थे और समाधान करते थे, साथ साथ अपराधियों को सजा भी देते थे। इसलिए इसे इंसाफ मैदान भी कहते हैं। सामने दिख रहा ये 5 मंजिला इमारत पंचमहल है। इस इमारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी इमारत खंभों पर खड़ी है। उसमें कोई दीवार नहीं है, परंतु ऐसी मान्यता है कि शहंशाह अकबर गर्मियों के मौसम में अपनी रानियों के साथ यहाँ बैठकर हवाखोरी किया करते थे। कुछ मान्यता ऐसी भी है, अकबर की पहली बेगम रुकैया बेगम इसके आखिरी मंजिल पर चढ़कर ईद का चांद देखा करती थीं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि महारानी जोधाबाई यहाँ पर सूर्य नमस्कार किया करती थीं। मान्यता जो भी हो, 176 खंभों पर खड़ी यह इमारत इस परिसर में 4 चांद लगाती है। इस पूरे परिसर के बीचों बीच स्थित है एक तालाब, जिसे अनूप तालाब कहते हैं। इसका नाम अनूप तालाब इसलिए है क्योंकि इसके वास्तुकार अनूप सेकरवार थे। इसका फारसी नाम 4 चमन है, क्योंकि इसमें जाने के 4 रास्ते थे। इसी तालाब के बीच में स्थित है एक चबूतरा, जिस पर बैठकर संगीत सम्राट तानसेन राग रागनियों का सुर लगाते थे। उनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। मियां तानसेन नाम उन्हें बादशाह अकबर ने अता फरमाया था।
ऐसी मान्यता है कि इसी तालाब के बीच स्थित इसी चबूतरे पर तानसेन और बैजू बावरा के बीच संगीत की जुगलबंदी हुई थी। जब संगीत सम्राट तानसेन ने राग दीपक का सुर लगाया तो आसपास के सारे दिए जल उठे। वहीं जवाब में बैजू बावरा ने मेघ मल्हार गाया तो आसमान से बारिश होने लगी। इसी तालाब के बीच स्थित है अकबर का महल ख्वाबगाह यानी ड्रीम हाउस। अनूप तालाब के पानी को छूकर बहने वाली हवाएं बादशाह अकबर के महल ख्वाबगाह को ठंडक प्रदान करती थीं और यहीं बैठकर शहंशाह तानसेन के संगीत का आनंद लिया करते थे। इसी महल के किनारे पर स्थित है एक विशाल घड़ा। ऐसी मान्यता है कि इसी घड़े में से बादशाह पानी पीते थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल, जिनका वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल शहंशाह अकबर के बहुत अजीज थे। शहंशाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। उनके 9 रत्नों में बीरबल एकलौते थे जिन्हें इस परिसर में रहने की इजाज़त थी। उनका महल इसी परिसर में मौजूद है। जब शहंशाह अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया तो बीरबल पहले इंसान थे जिन्होंने इसे अपनाया। अकबर ने जब सुलह कुल की नीति को अपनाया, यह उनकी सिर्फ राजनीतिक विचारधारा नहीं थी, बल्कि वो इसे एक कदम आगे ले गए। इसमें हिंदुस्तान की मिलीजुली संस्कृति का समन्वय बनाया। इसका बेहतरीन नमूना इसी परिसर में मौजूद है, जिसे हम जनान खाना या जोधाबाई का महल भी कह सकते हैं। इस महल को शहंशाह अकबर खास तौर पर अपनी राजपूत महारानी जोधाबाई के लिए बनाया था। इस महल के बीचों बीच स्थित है तुलसी चबूतरा। जोधाबाई, जो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी उपासक थीं, उनके लिए एक मंदिर तामीर करवाया गया। यहीं पर जोधाबाई, जिन्हें हरखाबाई भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थीं। इसी महल में शहंशाह अकबर हिंदू धार्मिक समारोहों में शामिल हुआ करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ होली और दिवाली के रंगारंग महोत्सव मनाया जाता था। अकबर के ख्वाबों की राजधानी 1570 में शुरू होकर 1582 ईस्वी में पूरा हुआ, परंतु इसके निर्माण के 5 साल बाद ही अकबर ने इसे क्यों छोड़ दिया और दोबारा यहाँ लौटकर कभी नहीं आए। इसकी अनेक कहानियाँ एवं किंवदंतियाँ हैं। इतिहासकार बताते हैं, चूंकि सीकरी सूफी संतों के इबादत की जगह थी, राजधानी बनने के कारण यहाँ फौजों के आवागमन और शाही यात्राओं की वजह से सूफियों की इबादत में खलल पहुंचा और उनकी बद्दुआ से यह राजधानी वीरान हो गई। कुछ इतिहासकार बताते हैं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ नहीं होने के कारण अकबर को यह जगह छोड़नी पड़ी। परंतु कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सबसे प्रमुख कारण यह था कि मुगल साम्राज्य को पश्चिमी सीमा से ईरानियों और अफगानियों से बार बार चुनौतियां मिलती रहती थीं। उससे निपटने के लिए शहंशाह अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर में बना लिया और 1588 ईस्वी से 1598 ईस्वी तक वो लाहौर में रहे। परंतु 1598 ईस्वी में लाहौर से लौटने के बाद वो सीधे आगरा गए, फतेहपुर सीकरी नहीं आए। 1605 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक वो आगरा में रहे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें आगरा में स्थित सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया।
अंत में सिर्फ इतना ही, इस विविधता भरे मुल्क को एक सूत्र में बांधने का ख्वाब जो अकबर ने यहाँ देखा, उसकी सदाएं आप इस विशाल परिसर में आज भी सुन सकते हैं। सूफी संतों के विचारों से प्रभावित एक शहंशाह का अजीम साहकार फतेहपुर सीकरी पत्थर में अकबर के आध्यात्मिक संसार की अभिव्यक्ति है। फतेहपुर सीकरी